आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट उनकी सलाह लेने के लिए आया करते, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी की सैकड़े किस्सों प्रसिद्ध थी और उनका मान सम्मान भी था चाइना में। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी गया, जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। तो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देंगे और साथ ही और अपने संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएंगे। और लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाए तो उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन इन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उन 2 नकली फूल को बनवाया था, वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आई लाओ त्सु की। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु के समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि लाओ त्सु से कभी मिला नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। लाओ त्सु तक संदेश भेजा कि सम्राट दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूल को बड़े गौर से ध्यान से देखा। उन दोनों में फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए। वे भी थोड़े परेशान हुए, भ्रमित हुए कि दोनों में से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दिखने में दोनों फूल एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार के खिड़की तरफ गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और उन दोनों फूलों की तरफ गए, के ऊपर बैठ गई। और ये देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। सम्राट समझ गए कि इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, इस असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा, बाई हाथ की तरफ जो रखा हुआ फूल है वो असली है और दाहिनी हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ और वो भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, और उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सु से पूछा, ये आपने पहचाना कैसे? लाओ त्सु ने कहा, मनुष्य की आंखों को धोखा जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को नहीं। लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आखिर असली फूल पर ही बैठेंगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो आसपास ही बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।